नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी स्ट्रैटेजी में अलर्ट्स को कैसे सेटअप करना है। तो चलिए सबसे पहले कोड देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है अलर्ट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री की कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे है लॉन्ग एंट्री कंडीशन। इफ क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, मतलब अगर किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू ओपन वैल्यू से बड़ी हुई तो हमारी लॉन्ग कंडीशन जो है वो ट्रिगर होगी। और शॉर्ट कंडीशन क्या है? इफ क्लोज इज लेस देन ओपन, अगर किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से छोटी हुई तो हमारी शॉर्ट एंट्री ट्रिगर होगी। तो एक लॉन्ग एंट्री है हमारे पास जो कि ट्रिगर होगी जब कोई कैंडल ग्रीन होगी, और एक शॉर्ट एंट्री है हमारे पास जो कि ट्रिगर होगी जब कोई कैंडल रेड होगी। ओके, तो इन्हीं दो कंडीशंस को लेके हम लोग दो एंट्रीज को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? इफ इज लॉन्ग इज इक्वल टू वन, मतलब अगर लॉन्ग एंट्री की कंडीशन सही हुई तो क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें एक आईडी पास करेंगे। यहाँ पे आईडी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। और डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन क्या है? स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग, क्योंकि एक लॉन्ग ट्रेड है। वैसे ही इफ इज शॉर्ट इज इक्वल टू वन, मतलब शॉर्ट एंट्री की कंडीशन अगर ओके होगी तो स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे उसको एक आईडी देंगे, आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे? स्ट्रैटेजी डॉट शॉर्ट। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ली है। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ, और पूरे चार्ट पे आप ढेर सारे ट्रेड्स देख सकते हैं। देखते हैं कि ट्रेड्स आए कैसे हैं। देखिए यहाँ पे बाय ट्रेड आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई है, तो उसके अगले ही कैंडल की ओपन वैल्यू पे हमें एक बाय ट्रेड मिला। वैसे ही क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है, उसके अगले ही कैंडल पे हमें उसके ओपन वैल्यू पे सेल ट्रेड मिला। फिर से ये ग्रीन कैंडल आई है, तो उसके अगले कैंडल की ओपन वैल्यू पे हमें बाय ट्रेड मिला। और यहाँ पे क्योंकि एक रेड कैंडल आई है, उसके अगले कैंडल की ओपन वैल्यू पे हमें सेल ट्रेड मिला। तो ग्रीन आएगा तो बाय ट्रेड मिलेगा, रेड आएगा तो सेल ट्रेड मिलेगा। ऐसे ही ढेर सारे ट्रेड्स पूरे चार्ट पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन ट्रेड्स पे हमें अलर्ट्स कैसे सेट करना है कि जब भी ये बाय ट्रेड आए हमें उसका अलर्ट मिले, और सेल ट्रेड आए तभी उसका भी अलर्ट मिले। ये कैसे करना है? देखिए, ये जो अलर्ट स्ट्रेटेजी हमारा यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपको ये जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं उन पे आपको क्लिक करना है और ऐड अलर्ट ऑन अलर्ट स्ट्रेटेजी। अलर्ट स्ट्रेटेजी का है, हमारे स्ट्रेटेजी का नाम है। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी होगी उसका नाम यहाँ पे लिख के आएगा। इस पहले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। फिर एक ऐसा पैनल ओपन होगा। ओके, यहाँ जो कंडीशन लिखा है वहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसका नाम जो है सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है कि कब तक आपके अलर्ट जो है वो जिंदा रहने चाहिए, कब तक वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि 30 तारीख तक वो अलर्ट्स लाइव होने चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ से आप अलर्ट के लिए कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ माई अलर्ट, ऐसा मैं नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैसेज में क्या है? ट्रेडिंग मैंने खुद से एक मैसेज बना के दिया है जो हमें जो भी ट्रेड आएगा उस ट्रेड के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल अलर्ट स्ट्रेटेजी ऑर्डर ऐसा लिख के आएगा, और बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोड दिया है। ये कोड इस ट्रेड के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजी डॉट ऑर्डर एक्शन, ये क्या हमें फेच करके देगा कि ये ट्रेड बाय है या सेल है, उसका नाम यहाँ पे लिख के आएगा। मतलब यहाँ पे इधर बाय लिख के आएगा या सेल लिख के आएगा। तो ये पीस ऑफ कोड हमें बाय या सेल ये वर्ड रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है कि कितने क्वांटिटीज के साथ ट्रेड किया गया है, वो नंबर रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है कि किस चार्ट पे, स्टॉक पे, इंडेक्स पे, कमोडिटी पे, क्रिप्टो पे, जिस पे भी हमने अलर्ट लगाया है उसका नाम यहाँ पे रिटर्न करता है। ओके, और फिलहाल कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड चालू है उसकी पोजीशन साइज हमें यहाँ पे रिटर्न की जाती है। तो ये पूरा एक अच्छे से एक डिसेंट अलर्ट मैसेज ट्रेडिंग में खुद से ही हमें बना के दिया है। आप चाहे तो इसी को रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या चाहे तो इसे पूरा डिलीट करके आपको जो मैसेज यहाँ पे रखना है वो भी आप रख सकते हैं। जैसे मैं रख रहा हूँ माई मैसेज, मैं ये भी रख सकता हूँ शायद। ओके, और उसके बाद क्या करना है? इस विंडो का तो काम हमारा हो गया। फिर आपको जाना है यहाँ नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आपको अलग अलग टाइप्स मिलते हैं कि जो अलर्ट आने वाले हैं वो कहाँ पे आने चाहिए, कहाँ पे दिखने चाहिए। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो अलर्ट कहाँ पे आएंगे? आपका जो ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप है उस पर अलर्ट आएंगे। अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हैं तो कहाँ पे आएंगे? यही ब्राउजर में आपको वो अलर्ट दिखाई देंगे। सेंड ईमेल ऑप्शन चूज करोगे तो आपको ईमेल पे अलर्ट आएगा। ओके, फिर नीचे क्या है? नीचे वेबबुक यूआरएल करके, अगर आपको अलर्ट टेलीग्राम पे भेजना है या किसी वेबसाइट पे भेजना है तो उसके लिए ये वेबबुक यूआरएल होता है।
फिर प्ले साउंड, क्या अलर्ट आते समय साउंड भी प्ले होना चाहिए। ये ऑप्शन स्पेसिफिकली ब्राउजर के लिए है। जब ब्राउजर में या इस ट्रेडिंग व्यू के ऐप में, डेस्कटॉप ऐप में जब भी अलर्ट बजेगा तो क्या उसमें साउंड भी बजना चाहिए, ये उसका ऑप्शन है। ओके, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो आपको जो सही लगता है वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और एंड में सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट बटन को क्लिक करना है। तो देखिए अब अलर्ट आपको कहाँ पे दिखेंगे। देखिए ये जो घड़ी का आइकन आपको दिख रहा है जिसके ऊपर अभी मैंने अपना कर्सर रखा है, तो अलर्ट्स ऐसा लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अलर्ट्स और लॉक। तो अलर्ट ऑप्शन में जितने भी अलर्ट आपने सेट किए हैं फिलहाल वो आपको दिखाई देंगे। देखिए ये माय मैसेज, माय अलर्ट, ये अलर्ट फिलहाल हमने सेट किया था, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी अब नया ट्रेड आएगा तो इस अलर्ट लॉग में वो नया नया अलर्ट हमें दिखाई देगा। फिलहाल तो ये एम्प्टी है क्योंकि ये मार्केट अभी फिलहाल क्लोज है। तो नए नए अलर्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, साथ में उनका पॉपअप भी आएगा, मुझे ईमेल भी आएगा, मेरे ट्रेडिंग व्यू के मोबाइल ऐप पे भी वो अलर्ट आएगा। और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से, पहले इन तीन बटन्स को देखते हैं। ये बटन है पॉज, जो अलर्ट्स हमने फिलहाल लगा के रखे हैं, हम चाहे तो यहाँ से उनको पॉज भी कर सकते हैं। देखिए पॉज हो गया, तो अभी कोई नया नया अलर्ट नहीं आएगा। यहाँ से हम उसको वापस रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हम अलर्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये पूरा अलर्ट रिमूव हो जाएगा। और ये है एडिट ऑप्शन, एडिट को ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वापस ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट, नाम, मैसेज, ये ऑप्शंस ये सब हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो हम लोग वो बिटकॉइन के चार्ट पे अभी लाइव अलर्ट लगा के चेक कर सकते हैं। मैं इस अलर्ट को रिमूव कर रहा हूँ। ओके, हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पे चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। बिटकॉइन के 1 मिनट चार्ट पे जाते हैं ताकि हमें ढेर सारे अलर्ट्स आए। देखिए मैं बिटकॉइन के 1 मिनट चार्ट पे हूँ फिलहाल। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तीन डॉट्स में ऐड अलर्ट में जाऊँगा। यहाँ पे कंडीशन में हमारा नाम होना चाहिए अलर्ट स्ट्रेटेजी का। ये एक्सपायरी डेट में सिलेक्ट करूंगा 30 अप्रैल। नाम में दूंगा कुछ माय बिटकॉइन अलर्ट। ओके, माय बिटकॉइन अलर्ट नाम दिया। फिर यहाँ पे ये जो मैसेज है मैं इसको अभी वैसे ही रहने देता हूँ, इसको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मोबाइल ऐप पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस डेस्कटॉप ऐप पे चाहिए। तो पोस्ट नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन रखा है और प्ले साउंड ऑप्शन मैंने ऑन रखा है। अब मैं इसे क्रिएट करूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अलर्ट तो क्रिएट हो चुका है। जब भी अब नया कोई ट्रेड आएगा तो हमें यहाँ पे लॉग्स में अलर्ट दिखाई देगा और एक पॉपअप भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए अब ये कैंडल क्लोज होने को है, 5 सेकंड ही बाकी है। अगर ये ग्रीन ही क्लोज हुई तो अगले कैंडल की ओपन वैल्यू पे हमें बाय अलर्ट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे बाय ट्रेड जैसे ही आया हमें यहाँ पे अलर्ट आ गया, और यहाँ पे भी एक बड़ा सा पॉपअप आया है जिसमें क्या क्या लिखा है देखिए। सबसे तो हमारे अलर्ट का नाम यहाँ पे है माय बिटकॉइन अलर्ट, जो हमने नाम दिया था। फिर अलर्ट स्ट्रेटेजी ऐसा लिखा हुआ है। ऑर्डर बाय, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, फिल्ड ऑन BTC USDT। जिस स्क्रिप्ट पे हमने इस अलर्ट को लगाया है उसका नाम यहाँ पे है। न्यू स्ट्रेटेजी पोजीशन भी यहाँ पे है। तो जो भी अलर्ट का मैसेज ट्रेडिंग व्यू ने सेट किया करके दिया था हमें खुद से, उससे ही हमें मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे टाइम भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे अलर्ट लॉग्स में जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए जो अलर्ट अभी आया था उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है, सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जैसे जैसे नए नए अलर्ट्स आएंगे वैसे ही ऐसे पॉपअप्स मुझे आते रहेंगे और ऐसे लॉग्स में मैं उन अलर्ट्स को देख सकता हूँ। अब क्या हम खुद से कोई अलर्ट मैसेज सेट कर सकते हैं, जैसे बाय एंट्री के लिए बाय ऐसा आना चाहिए अलर्ट का नाम, अलर्ट में मैसेज, और सेल एंट्री के लिए सेल ऐसा मैसेज आना चाहिए। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? देखिए अभी मैं बात करते करते अभी यहाँ पे सेल ट्रेड आ गया, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है पूरा कि सेल ट्रेड आ चुका है। सेल लिख के आ रहा है, देखिए पहले बाय था अभी सेल ट्रेड है। ओके, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं इस अलर्ट को जरा रिमूव कर देता हूँ, हमें कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी है इस पे। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये जो बाय ट्रेड है ये जब आएगा तो हमें खुद से बनाया हुआ कोई मैसेज दिखाना है, तो क्या हम लोग वैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वो कैसे करेंगे, देखिए मुझे खुद का मैसेज बनाना है, एक बाय के लिए और एक सेल के लिए अलग अलग मैसेज। वो कैसे करेंगे? इसी स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन में आप लोग टाइप करेंगे अलर्ट मैसेज। देखिए अलर्ट अंडरस्कोर मैसेज ये एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं ट्राई कर लिख रहा हूँ मेरा मैसेज बाय ट्रेड, ऐसा मैसेज मुझे दिखना चाहिए। ओके, और सेल के लिए भी मैं सिमिलर करूंगा, अलर्ट मैसेज एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए सेल ट्रेड। ओके, तो जब भी बाय ट्रेड आएगा
तो ये बाय ट्रेड ऐसा मैसेज हमें दिखेगा, सेल ट्रेड आएगा तो सेल ट्रेड ऐसा मैसेज दिखेगा। अब क्योंकि ये मैसेज हमारा कस्टम मैसेज है, इससे दिखाने की थोड़ी प्रोसीजर है वो अलग है। वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। पहले मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ। ओके, अब हम लोग वापस अलर्ट को सेट करेंगे। याद रखिए जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं कोड में या इंडिकेटर के स्ट्रेटेजी के इनपुट पैनल में, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपने जो भी अलर्ट पहले सेट किए हुए थे आपको उनको रिमूव करना है और नए से फ्रेश अलर्ट को सेट करना है। ओके, अदरवाइज आपने जो भी नए चेंजेस किए हैं वो उन पुराने सेट किए हुए अलर्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो जब 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 आप कोई भी चेंज करें कोड में या इनपुट पैनल में, तब तब आपको पुराने अलर्ट्स को रिमूव करना है और नए अलर्ट्स को सेट करना है। तो क्योंकि हम लोग पुराना अलर्ट पहले ही रिमूव कर चुके हैं, तो चलिए अब नया अलर्ट सेट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मोड में, ऐड अलर्ट पे जाएंगे, कंडीशन में पहले हमारे स्ट्रैटेजी का नाम सेटअप है, एक्सपायरी डेट सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नाम लूंगा, न्यू अलर्ट ऐसा नाम दे रहा हूँ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे क्योंकि हमें हमारा जो हमने जो मैसेजेस सेट किए हुए हैं कोड में, बाय ट्रेड और सेल ट्रेड, वो दिखने चाहिए। तो हमें ये जो पहले मैसेज सेट किया हुआ था ट्रेडिंग व्यू में, इसको निकालना पड़ेगा। मैं इसको निकाल रहा हूँ और यहाँ पे कुछ स्पेशल लिखना है। क्या लिखना है देखिए, यहाँ पे जो ऐड प्लेस होल्डर करके लिखा हुआ है ना, इसे क्लिक कीजिए और सीधे ये जो ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जनरल, सिंबल, डेटा, करेंसी, पोजीशन, ऑर्डर वगैरह वगैरह। आपको जाना है ऑर्डर में जाना है और ये जो अलर्ट मैसेज करके लिखा हुआ है इसे सिर्फ क्लिक करना है एक बार। तो देखिए उसे क्लिक करते ही एक मैसेज यहाँ पे लिख के आ गया है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, जो भी मैसेज हमने कोड किया है वो यहाँ अपने आप उसकी जगह ले लेगा। इसको वो मैसेज इसको रिप्लेस कर देगा जब भी अलर्ट फायर होगा। वापस बता रहा हूँ, जो भी मैसेज हमने कोड में लिखा है जब भी अलर्ट फायर होगा वो मैसेज इस जेनरिक मैसेज की जगह ले लेगा और वो हमें हमारे अलर्ट की विंडो में दिखाई देगा। तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कितना भी मैसेज कोड में लिख लो वो मैसेज आपको अलर्ट की बॉक्स में, अलर्ट की विंडो में दिखाई नहीं देगा अगर आप ये नहीं लिखते हो इस विंडो में तो। ओके, तो ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे किया हमने, वापस देखिए, ऐड प्लेस होल्डर में गए, ऑर्डर्स में गए, ऑर्डर ऑप्शन में गए और ये जो अलर्ट मैसेज है इसको एक बार क्लिक किया मैंने। अगर दोबारा करूंगा तो 2 बार हो जाएगा। हाँ, 2 बार की जरूरत नहीं है हमें, एक ही बार चाहिए। ओके, ये कर लिया और बाकी ऑप्शंस जो है नोटिफिकेशन में वो सब मैं वैसे ही रख रहा हूँ और सिंपली अब क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा अलर्ट जो है, न्यू अलर्ट, ये सेटअप हो चुका है। अब हम लोग वेट करेंगे किसी नए ट्रेड के आने का। देखिए अभी ये कैंडल क्लोज होने को सिर्फ 8 सेकेंड है। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई तो यहाँ पे हमें बाय ट्रेड दिखाई देगा अगले ही कैंडल की ओपन वैल्यू पे। देखिए यहाँ पे बाय ट्रेड आ गया और हमें अलर्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाय ट्रेड आया है। जो हमने बाय ट्रेड ऐसा मैसेज लिखा हुआ था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए बाय ट्रेड ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बाय ट्रेड ऐसा लिखा हुआ है। और अगर हम लोग अलर्ट लॉग्स में जाएं तो शायद वहाँ पे भी कहीं बाय ट्रेड ऐसा लिखा होगा। देखिए यहाँ पे भी बाय ट्रेड लिखा हुआ है और हमारे अलर्ट का नाम न्यू अलर्ट वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और अब शायद ये जो कैंडल ये रेड क्लोज होने वाली है, तो अगले ही कैंडल पे हमें सेल ट्रेड दिखाई दे सकता है। इसका जरा वेट करेंगे, 30 सेकेंड्स है। ये कैंडल मोस्टली रेड ही क्लोज होगी तो अगले ही कैंडल की ओपन वैल्यू पे हमें एक सेल ट्रेड दिखाई देगा। तो हमारे अलर्ट मैसेज में भी सेल आना चाहिए। देखिए सेल ट्रेड आया है यहाँ पे, तो हमारा एक न्यू अलर्ट आया है जिसमें हमारा जो मैसेज था सेल ट्रेड वो भी यहाँ पे लिख के आ गया है। यहाँ पे भी लिख के आ गया है और अलर्ट लॉग्स में भी सेल ट्रेड ऐसा लिख के आ गया है। ओके, तो हमने एक कस्टम मैसेज भी यहाँ से हमारे अलर्ट में सेंड किया। कैसे किया, अलर्ट मैसेज एट्रीब्यूट का यूज करके। और अलर्ट की जो विंडो थी वहाँ पे थी, वो अलर्ट्स में गए, एडिट में गए, इस मैसेज की विंडो में ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किसी स्ट्रैटेजी में अलर्ट्स को कैसे सेट करना है। आई होप आप ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।